अभिनेता सैफ अली खान मामले में भले ही पुलिस दावा कर रही है कि उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, पर कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस के पास अभी तक नहीं है। लगातार अब ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या वाकई में ये वही हमलावर है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। और अब ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है। हमारे साथ एडवोकेट नागेश मिश्रा हैं, जिन्होंने इस मामले को अब कोर्ट में उठाया है। सर, क्या बात हुई कि आप लोगों को लग रहा है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो एक्चुअल आरोपी नहीं है? देखिए, हमारी टीम ने जो कोर्ट में बात रखी है उसका कहना है कि पुलिस के पास सिर्फ एक ही सबूत है, जो सबूत नहीं बोलेंगे, जो उनका क्लेम है कि वो आरोपी ने अपना कन्फेशन दिया है। कन्फेशन एक पर्याप्त सबूत नहीं होता है। एक आरोपी ने उस बात को कबूल कर लिया, ये पुलिस का बोलना ऐसा है। और पुलिस के बोलने के सामने जो कन्फेशन किया गया हो उसकी कोर्ट के सामने, कानून के सामने कोई अहमियत नहीं है। जब ट्रायल के टाइम में वो चीज़ साबित होनी चाहिए, वो ट्रायल भी बहुत दूर है। परंतु यहाँ पे जो कहना है कि पुलिस ने अगर इस बात को, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया कि उसने कन्फेस किया है, तो उस चीज़ को, उसके कोरबोरेशन में पुलिस को बहुत सारी चीज़ें और भी उनको रिकॉर्ड करनी है, सारे एविडेंस गैदर करने हैं जो कि पुलिस ने नहीं किया हुआ है और वो करना बाकी है। तो आज की इस तारीख में इस वक्त सिर्फ एक चेहरे मिलने के आधार पर, जो कि एक्चुअली नहीं मिल रहा है, पुलिस का ये क्लेम कि उसने आरोपी, वो एक्चुअली सही आरोपी है, हमें इसमें संदेह लगता है। ये बात कोर्ट के सामने हमने रखी है। सर, क्यों आपको संदेह है कि जो सिस्टम में जो आरोपी दिख रहा है उसका चेहरा जो आरोपी पकड़ा गया है उससे नहीं मिल रहा है? देखिए, जो चेहरा जो दिख रहा है वो नहीं मिल रहा है, ये तो सबको भी दिख रहा है। ये पुलिस का ही क्लेम है कि उसका चेहरा दिख रहा है। और आपको ऐसा, आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होगा आपको कि इसके पहले भी कई लोगों को पुलिस ने, जो है तमाम लोगों को, मेरे ख्याल से 4 या 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनको इंटरोगेशन किया उनका, और उसके बाद जब उनका नहीं मिला, जब कुछ नहीं मिला तो उनको छोड़ दिया। उनको गिरफ्तारी का कारण सिर्फ एक ही था कि उनका चेहरा जो कथित आरोपी से मिल रहा था। तो ये बोलना सिर्फ चेहरा इससे मिल रहा है इसलिए आरोपी हो गया, ये इस बात में कोई दम नहीं लगता मुझे। तो पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया बदल लिया, बाल कटवा लिए, क्लीन शेव कर लिया, कपड़े वो लगातार चेंज कर रहा था। हर बार जब सीसीटीवी कैमरा में वो दिखाई दे रहा है तो अलग कपड़ों में वो दिखाई दे रहा है। तो पुलिस का कहना है कि आरोपी बड़ा ही चालाक था, लिहाजा उसने पूरी तैयारी की थी पुलिस से बचने के लिए। देखिए, कोई भी अपराध होता है ना कि ऑफेंस हुआ, तो इसके लिए पुलिस का सिर्फ एक बात बोलना काफ़ी नहीं है। इसके लिए सबसे पहली बात उसका मोटिव क्या है, वो अभी तक मोटिव समझ में नहीं आया। तमाम बातें हो रही है कि उसने फिरौती मांगी, या एक जगह उसने जो है चोरी के इरादे से घुसा, या फिर कहीं बिश्नोई एंगल से उसको जोड़ा जा रहा है। तमाम बातें पुलिस खुद ही श्योर नहीं इस बारे में। अब ये बात जहाँ इस बात पे आ रही है कि वो तमाम कपड़े उसने बदले। अगर आप उसमें उसको देखेंगे, उसने बैग लिया हुआ है, जो उसकी सीढ़ी पे जो कैप्चर हुआ उसका फ़ोटो ऐसा है, बैग लिया हुआ है। बट बैग भी इतना बड़ा बैग नहीं कि उसमें कम से कम 6-7 कपड़े रखे जा सकें। तो अगर वो कपड़े रख के आया तो उसके साथ में और भी चीज़ें होनी चाहिए थी उसको। जैसे अगर उसको ऐसा है लगे कि हमको वारदात को अंजाम देना है, तो अगर हमको छिपना है तो छिपने की दशा में उसके साथ बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स या तमाम चीज़ें जो कि उसको जीवित रखने के लिए रिक्वायर्ड थी, वो चीज़ें कहीं कुछ मिली नहीं। तो ये बात में कहीं आपस में कोलैबोरेशन नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि वो रात का वक्त था, उसने, ये तो सीधी बात है कि उसने वहाँ से निकलने के बाद, वारदात को अंजाम देने के बाद उसने कोई दुकान से कपड़े नहीं खरीदे, क्योंकि दुकानें बंद थी उस वक्त, रात का वक्त था। क्या उसने, उसको किसी ने हेल्प किया, या कपड़े कहीं लेके रखे थे, या वो कपड़े पास कहाँ से आए, जो एडिशनल कपड़े उसने चेंज किए, ये कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। इन सारी बातों का सवाल पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ही दे सकती है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। सर, पुलिस का कहना है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। बांग्लादेश में उसके परिवार से पुलिस की बातचीत हुई है, पता किया गया है तो पता चला है कि वो नेशनल लेवल का कुश्ती प्लेयर भी है। और क्योंकि उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, नौकरी छूट चुकी थी, और मजबूरी में आके उसने जो है वो सैफ अली खान के घर में वो घुस गया था। देखिए, पुलिस ने उसके माँ बाप से बात की, उसने उसके बोलने के आधार पे कंफर्म करने के लिए कि वो उसकी आइडेंटिटी क्या है, एक बात समझ में आ गई। ये भी मैं इस बात को मान लिया कि वो इलीगल इमिग्रेंट है, बांग्लादेश से बिना किसी परमिशन के, बिना किसी वीज़ा के यहाँ पे एंट्री किया, वो ठीक बात है। लेकिन सिर्फ उसी आधार पे उसको गुनाहगार साबित कर देना, उसको गुनाहगार बोल देना सही बात नहीं है। अब यहाँ पे बाकी जो सैफ अली खान के जो बाकी घटनाक्रम जो चल रहा है, जैसे दिख रहा है जो चीज़ें, कि वो रेसलर था, चलो उसको भी हम मान लेते हैं, चलो उसकी हाइट बॉडी थी, उसने सैफ अली खान से इतनी अच्छी बिल्ड होने के बावजूद भी उनसे मुकाबला किया और करके भाग गया, और वो पकड़ उसको नहीं पाए, मान लेते हैं, चलो उसने रेसलर था, अच्छी बात है, बांग्लादेशी था, वो भी ठीक बात है। और वो कपड़े बदलने की जहाँ तक बात कर रहे हैं, वो रात भर रुका,
बांद्रा एरिया में। तो बांद्रा एरिया में रुकना भी चलो मान लेते हैं इस बात को कि वो एक रुकना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि रात में कहीं वो निकलने की कोशिश करता तो नाकाबंदी में कहीं ना कहीं वो धर पकड़ लिया जाता, तो उसमें उसकी बात वो उससे बचना चाहता था। लेकिन जो कपड़े की बात जो बोल रहे हैं, कपड़े अगर मान लो कि चलो कि उसके पास कपड़े आ गए, तो कपड़े बदले कैसे, कहाँ पे? हर जगह, हर कहीं पब्लिक, उसका कोई खुद का कोई घर था नहीं, कहीं किसी दोस्त का उसने पनाह लिया नहीं, उसने कहीं होटल रेस्टोरेंट कहीं सब बंद थे सारे, कहीं गया नहीं वहाँ पे, तो कपड़े बदले कहाँ पे? जो आपने कपड़े बदले हुए तो दिख गए आपको, आपने बोल दिया कि कपड़े बदले हुए हैं, तो ये भी तो संभावना से नहीं इनकार किया जा सकता कि जो कपड़े जो बदले हुए शख्स दिख रहा है वही शख्स नहीं और कोई और है। और आज आपको भी जानते एआई की मदद से क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं तमाम, और तमाम हर चीज़ जो है ग्राफिक्स और तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो इन बातों में फोटोग्राफ में मैच कर रहा है या फिर कपड़े बदल लिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये कि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। आप किसी गुनहगार को आप बिना गुनहगार को आप अंदर लीजिए, उसके ऊपर जो भी प्रोसिक्यूशन करिए, कोई तकलीफ वाली बात है, लेकिन बेगुनाह को आप नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। ये बताइए कि बांग्लादेश का जो एंगल सामने लाया गया है, क्या आपको डाउट है कि जानबूझ के बांग्लादेश वाला एंगल सामने लाया गया है? बांग्लादेश का जो एंगल जानबूझ के इसलिए लाया गया कि आप देखिए, अगर देखेंगे तो न्यूज़पेपर्स और टीवी और हर जगह इस बात से भरा पड़ा हुआ कि इतने बांग्लादेशी यहाँ से पकड़े गए, यहाँ रेड पड़ी, ये हो गया वो हो गया, वो इतने साल से रह रहा था। आप उसमें आपका एक माइंड डाइवर्ट कर दिया गया। आप बांग्लादेश की तरफ देखो, बांग्लादेश में रिसेंट जो घटनाएं हुई हैं, जो वहाँ पे हत्याकांड हुआ है, तो उसमें एक मैच करने की बात हो गई कि वो लोग यहाँ के भी कर सकते हैं और यहाँ पे लोगों ने किया, तो बांग्लादेशी को उसको टारगेट करके किया जा रहा है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, एक अपने सर्टिफिकेट लेने के लिए। यस, हमने इतने घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरा कर दिया, आरोपी को पकड़ लिया, ये है वो है, और हमें एक मेडल और मिल जाए। तो आप कह रहे हैं कि पुलिस ने दबाव में आकर जो है वो इस आरोपी को जबरन इस मामले में घुसाया है? अपने आप को बचाने के लिए पुलिस अपने आप को जो है तमाम जो अपने ऊपर कमेंट्स से बचने के लिए पुलिस कुछ नहीं करी, कुछ नहीं कर पा रही है। जब तमाम, जैसे विपक्ष ने पहले बोला था कि मुंबई एक बिल्कुल असुरक्षित जगह हो गया, फडणवीस साहब ने कुछ बात भी कही, ऐसी बात नहीं है। तो ये सब बातों में अल्टीमेटली पुलिस से सामने आती है कि भाई अगर सुरक्षा है तो पुलिस के माध्यम से, नहीं है तो पुलिस की नाकामी की वजह से। तो पुलिस कहीं ना कहीं हमेशा टारगेट में रहती है। मैं पुलिस को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं किया, आप कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, लेकिन काम सही करिए। काम से अपने काम को, अपने आप को शाबाशी देने के लिए, एक मेडल के लिए लेने के लिए किसी बेगुनाह के उसके करियर पर, उसके जीवन के आधार पर आप अपने को सर्टिफिकेट नहीं ले सकते हैं। सर ये बताइए कि पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है, आपको क्या लग रहा है कि कोर्ट में ये मामला कितना ठहर सकता है? क्या कोर्ट में ये साबित करने के लिए कि यही हमलावर है, पुलिस के पास काफ़ी सबूत हैं? यदि जो सबूत अभी तक इकट्ठे हुए हैं पुलिस के सामने, तो मामला बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं ठहर सकता है। आज इस वक्त एक सेलिब्रिटी के ऊपर हमला हुआ है, सबका ध्यान है उसके ऊपर और सब लोग ये फोकस उसी पे है, सब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सही हमलावर पकड़ा जाए, और हमलावर नहीं पकड़े जाने की वजह से पुलिस के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। अब ये जो सबूत क्या है, सबूत के नाम पे आपके पास क्या है? आपने एक फ़ोटो मैच करते हुए मिलता हुआ फ़ोटो जो कि एआई के दलील के ऊपर उड़ जाएगा। सेकेंडली उसका कन्फेशन, जो कि उसको पूरा उसको अधिकार है कि कोर्ट में बात बदल सकता है। तो आपके पास है क्या? कुछ नहीं। तो मामले जब कुछ है ही नहीं तो मामला कहाँ खड़ा रहेगा? हाँ, यदि आपने समय के हिसाब से बाकी इन्वेस्टिगेशन करके, जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन करके आपने कुछ उस पर गैदर किए, कुछ एविडेंस इकट्ठा किए और उसको लेके कोर्ट के सामने सबूत में पेश किया, चार्जशीट में उसको इंक्लूड किया, सारे कानून के दायरे के हिसाब से सब अपने किया, पूरा का पूरा किया, तो डेफिनेटली तो होगा। लेकिन सबूत नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई मर्डर का आरोपी है, उसने मर्डर कर लिया, किसी ने देखा नहीं, वो फरार हो गया, और पुलिस चाहे तो वहाँ पर किसी को भी वहाँ पे प्लांट कर सकती है। लेकिन इस केस में सैफ अली खान, उनके 2 नौकर और करीना कपूर ने इस हमलावर को देखा है, तो एक आइडेंटिटी परेड की भी एक प्रक्रिया है। तो क्या वहाँ पर पुलिस को मदद मिलेगी ये साबित करने के लिए कि यही हमलावर है, या फिर जो आप कह रहे हैं वो बात सही हो सकता है? आपकी बात सही है। आइडेंटिफिकेशन परेड जो होता है एक इन्वेस्टिगेशन का अहम भाग है, मुद्दा है, बट आइडेंटिफिकेशन परेड करने का उसका समय और जगह निर्धारित की गई है। वो जुडिशियल कस्टडी में ही होता है और उसमें ये होता है कि उसके आरोपी के सिमिलर दिखते हुए सिमिलर कपड़े में कम से कम 6 कैदियों को उनको रखा जाता है और उसके बाद उसकी पहचान की, जो घटना जो विक्टिम जो भी हो, जिन्होंने उसको देखा वो पहचान करते हैं। अब यहाँ पे सवाल एक आता है, पहली बात ये आती है कि जिन लोगों ने देखा, उसको क्लेम कर रहे हैं, उनके स्टेटमेंट में क्या है,
वो स्टेटमेंट में अगर उन्होंने बोला कि हाँ मैं आरोपी को वापस देखूंगी या देखूंगा तो मैं पहचान लूँगा, तो उनका एक उस पर कंटिन्यूशन में एक उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है सर, एफआईआर में मेंशन्ड है कि मैं आरोपी को पहचान सकती हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा तो पहचानने की जो प्रक्रिया है उनको जुडिशियल कस्टडी जब उसकी हो जाएगी, होने के बाद से जुडिशियल कस्टडी में आपको उसको तमाम आरोपियों के साथ में उसको रखा जाता है। उसे इस बात की अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपने जो कैदियों की जो लाइन में आप खड़े रहते हो अपनी जगह बदल कर सकते हो, अपने कपड़े बदल सकते हो और अपना और हुलिया लगभग सबका इक्वल रहता है। उसके बाद जो ये सारी बातें जो विटनेस है और पंच विटनेस है, इन दोनों के सामने चीज़ें नहीं होती, इनको दूसरे कमरे में रखा जाता है। तो जब वहाँ पे आते हैं तो उनको पहचानते हैं। अब यहाँ पे एक बात और आ जाती है कि जब आपने उनका फ़ोटो मैगज़ीन में, न्यूज़पेपर में, टीवी पे हर जगह आपने प्रकाशित कर दिया, तो एक आइडेंटिफिकेशन में आपने उसको देख लिया। तो अगर उसको तो आपने देख ही लिया है, बाकी तो रहेंगे सिमिलर रहेंगे। अब उसके देखने के आधार पर अगर आपने उसको पहचान लिया तो उसकी वैलिडिटी, उसकी लीगल वैल्यू बहुत कम हो जाती है उसकी। तो आप कह रहे हैं कि पहचान उसकी होगी जो कि इस वक्त मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, ना कि उसकी जिसने आके हमला किया था। बिल्कुल सही बात है। अब वहाँ पर उनके माइंड में जब उन्होंने, जैसा हम लोग कोई आम आदमी हैं, सब लोग उसको फोटोग्राफ को देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं उस बातें। जो घर पे जो डायरेक्टली इफेक्टेड हुए हैं, उनके घर वाले हैं, सैफ जी हैं, उनके परिवार वाले करीना जी हैं, तो वो लोग बार बार उसको देखेंगे, हाँ यही था क्या। वो उसका चित्र, उसका फोटो उसके माइंड में एग्जिबिट हो जाएगा। तो जब उनके सामने 6 आदमी के बीच में आदमी दिखाई देगा तो उसको इंडिकेट कर यस द सेम पर्सन। तो ये सेम पर्सन इस बात को, अगर ये अपना डिफेंस लॉयर ट्रायल के टाइम इस बात को उठाएगा तो उसकी वैलिडिटी बहुत, लीगल वैल्यू बहुत कम हो जाती है। सर एक बात जो आपने कहा कि लुक अलाइक, एक जैसे दिखने वाले लोगों को खड़ा किया जाएगा आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए। अगर वहाँ पे गड़बड़ होती है, अगर जो विटनेस है, आई विटनेस है, वो नहीं पहचान पाता, तो क्या अभी जो हमलावर पकड़ा गया है उसे पुलिस को छोड़ना पड़ेगा? हाँ, उसे अगर हमलावर को अगर नहीं पहचान पाता है और उसके अलावा इसके विरुद्ध उसके और कोई सबूत नहीं मिलते हैं, वहाँ पे बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि भाई, इंस्टेंस आपको बताता हूँ कि विटनेस ने आरोपी को नहीं पहचाना आइडेंटिफिकेशन परेड में, लेकिन उसके विरुद्ध इतने सबूत थे कि उसको पकड़ा गया, चार्जशीट फाइल हुई और कन्विक्शन भी हुआ। तो सारी बातें आइडेंटिफिकेशन परेड पर फोकस नहीं है, बातें जो फोकस होती हैं बाकी पुलिस ने कौन सा एविडेंस गैदर करती है इस आरोपी के विरुद्ध, उसके ऊपर होती है। सिर्फ अगर यही सिर्फ पुलिस के पास सिर्फ इतना ही है कि इसने ये सेम आरोपी को, इसको नहीं पहचाना, उसे छोड़ दिया जाना, तो पुलिस के पास तो दूसरा एक अपना क्लेम लेके बैठे हुए कि हमारे पास उसने कन्फेस किया, तो अंडर पंचनामा कन्फेस किया होगा, जो स्टेटमेंट किया होगा। पुलिस ने 164 CRPC का भी स्टेटमेंट कराया होगा, जो उनके सामने SDM अपना DCP के सामने। और सेकेंडली अभी जो 164 में बता रहा हूँ, अभी तो BNS एक्ट आ गया, बॉम्बे सुरक्षा, उसके 2023 में भारतीय नागरिक संहिता, उसमें तो जो भी एक्ट हो पुराना वो मुझसे निकल जाता है। तो 164 ही आप समझ के मतलब समझिए मेरा। तो उन चीज़ों को अगर वहाँ पे कर लिया होगा तो भी तो आपके उसको एविडेंस माना जाता है, जब तक कि वो उनको आप जो फाल्सीफाई न कर दें ट्रायल के दौरान। तो उसके अगर ये बोल दें कि पहचान नहीं पाए और उसके आधार पर छोड़ देंगे, ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है, छोड़ेंगे इसको। सर एक आखिरी सवाल, अब आप लोग कोर्ट गए हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या आप लोग चाहते हैं कि इस केस में होना चाहिए? देखिए, सामने कौन है? सैफ अली खान। बिना कुछ कहे अगर आप हमारी बात समझ सकते हैं तो आप समझ जाइए कि हमें क्या मिलने वाला, हम किसकी उम्मीद करते हैं, हमें क्या मिलेगा। बट फिर भी हमें न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है, न्यायपालिका जरूर हमारी बात को समझेगी, सुनेगी, कानून के हिसाब से उसको जो है अप्रिशिएट करेगी हमारी बातों को। यदि मैं ये बोलना चाहता हूँ, यदि उसने गुनाह किया है, अगर आपके पुलिस के पास अगर आपको सबूत मिल गए, आप उसको सज़ा दीजिए, भरपूर सज़ा दीजिए। मैं भी कभी, मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई गुनहगार के पक्ष में कोई वक्तव्य दूँ, नहीं। लेकिन यदि किसी बेगुनाह को आप फंसाएंगे, सिर्फ अपने शाबाशी के लिए अपने आप को एक मेडल लेने के करेंगे, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। बस इतनी सी बात है मेरी। क्या हो सकता है सर, आपको क्या लग रहा है? अगर ये पुलिस कह रही है कि एक थेफ्ट केस था जो गलत हो गया है ना, थेफ्ट गॉट रॉन्ग जो एक कहा जा रहा है कि मतलब चोरी करने गए थे पर वो चोरी गलत हो गया और कुछ और हो गया वहाँ पर, आपको क्या लगता है कि किसने सैफ पर हमला किया होगा? सर देखिए, बताओ, मैं जो कहानियाँ, इतनी कहानियाँ बन चुकी हैं कि एक ब्लैकमेलिंग, पैसे की डिमांड, चोरी और विष्णोई एंगल, जैसे मैंने आपको बताया था, तमाम चीज़ें। विष्णोई एंगल क्या है? विष्णोई एंगल से विष्णोई एंगल जैसे कि उन्होंने सलमान खान के घर पे फायरिंग कराई थी, बाबा सिद्दीकी के रिसेंटली मर्डर हो गया, उसमें उनका नाम आया। और फिल्म में हस्तियों को एक टारगेट किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको
एक दो हत्याएं करा करके ये कि उनसे खंडनी वसूल करने के लिए पैसे जो एक्सटॉर्शन के लिए जो चल रहा है, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। और कहानी यही है जी मेरे हिसाब से, चोरी की घटना में कोई भी चोर रहेगा, चोर की एक उसका एक लिमिटेशन होता है। 12वें माले पे बैठ के चोर इतना कॉन्फिडेंट होकर चोरी करने के लिए नहीं जाएगा कि वहाँ उसको क्या मिलने वाला क्या नहीं मिलने वाला। और इस सेलिब्रिटी के घर में जाके, चलो एक बार उसके भी मान ले कहते हैं उसको नहीं जानकारी थी कि वो सैफ अली खान का घर है, किसी का भी घर हो, वो जो सेलिब्रिटीज़ एरिया है वो बांद्रा वेस्ट, वहाँ पे जा कर के कोई आदमी 12 माले पे चढ़ करके और ये सोचे कि मैं चोरी करके सुरक्षित निकल जाऊँ, तो ये असंभव है। लेकिन असंभव को उसने संभव कर दिया, निकल गया, वो बंदा निकल गया, जैसे भी समय का फ़ायदा देख करके वो निकल गया। अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे कि उनके साथ चोरी करने गया तो उसके बाद चाकू कहाँ से आया, चाकू आया तो उसने हमला क्यों किया, हमला किया तो हमले करने के बाद उसके चाकू पे उसके उंगलियों के निशान होने चाहिए, एक सबसे अहम मुद्दा है। आप उसको तमाम बाथरूम में, सीढ़ियों पर, रेलिंग पे, दरवाजे पे निशान की बात आप कर रहे हो, चाकू जिससे चाकू पे वार किया उस चाकू पे उसके निशान चाहिए। चाकू का जो बचा हुआ भाग है जो उसने हैंडल होल्ड किया था वो कहाँ है, अगर आपने पकड़ा तो भी तो बताया, उसने इतने इजी आपको कन्फेशन कर दिया तो इजीली आप वो भी बता देगा ना मैं कहाँ का हूँ, कहाँ का फेंका हूँ, कहाँ रखा हूँ, कहीं आता। पुलिस ने चाकू का पूरा हिस्सा बरामद कर लिया है सर। पुलिस ने चाकू का हिस्सा बरामद कर लिया है तो उसमें फिंगरप्रिंट का क्या, उसके बारे में क्या पुलिस बोल रही है? अगर पूरा उसका मुठिया जिस पे हैंडल होता है वो उसको अगर बरामद कर लिया तो फिंगरप्रिंट किसके हैं, उस फिंगरप्रिंट पे जो उसका फॉरेंसिक की रिपोर्ट क्या है, प्राइमा फेसी बेसिक रिपोर्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है वो तो होना चाहिए उसके पास में। वो चीज़ अगर नहीं है तो आपकी बात गलत हो जाती है वहीं पे। आप इस बात को देख कर चलिए और आप शांत हैं, आपका साइलेंस अपने आप ही क्यूरियस है, वाई यू आर साइलेंट। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ मैं कि उस चीज़ को जनता के सामने लाइए। एक सेलिब्रिटी का मामला है, सेलिब्रिटी जो होता है जिसको पब्लिक लाइक करती है, उनके पीछे दौड़ती है, भागती है, उनके सिग्नेचर लेती है, फ़ोटो खिंचाती है, इसलिए खिंचाती है कि उनको एक जनता के प्रतिनिधि वो, और जनता के प्रतिनिधित्व होने के नाते जनता का पूरा हक है कि पूरी सच्चाई उनके सामने लाई जाए। तो ये जो उसके बारे में अगर फिंगरप्रिंट में उसके किसके मार्क्स किसके है, क्या क्या चीज़ें मिली, पूरी कहानी क्या हुई, ये जानना जरूरी है। एक्सेप्ट जो पूर्णतया गोपनीय चीज़ें हो जिससे ट्रायल पे इफेक्ट पड़े, आप उनको गोपनीय रखिए। अब जैसे उसका फोटो आपने पूरा छाप दिया, जो गोपनीय रखना चाहिए था आपने गोपनीय तो रखा नहीं आपने। तो इन बातों को मैं एक बात, आप गोपनीयता किस बात की करोगे आप, तो जनता के सामने उन बातों को लाइए। आप जनता के सामने अगर जनता को मालूम पड़ जाएगा कि इस फिंगरप्रिंट पे आरोपी के फिंगरप्रिंट उसके जो चाकू पे उसके पाए गए, उसमें क्या हो जाएगा, क्या उसको ट्रायल नुकसान हो जाएगा, उसे क्या कर लेगा वो। आप सिर्फ गोपनीयता के नाम पे कुछ भी कोई भी अनाप्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। सर शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नागेश मिश्रा एडवोकेट जो बता रहे हैं कि किस तरह से पुलिस ने जिस आरोपी को सैफ अली खान पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया है, उन्हें डाउट है कि गलत तरह से इस आरोपी को यहाँ पर प्लांट किया गया है, कई सारे एंगल्स हो सकते हैं। हालांकि पुलिस भले ही जांच बात कर रही है कि उन्होंने सही आरोपी को पकड़ लिया है, आरोपी ने कन्फेस कर दिया है कि वही सैफ अली खान के घर में घुसा था, पर अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस सार्वजनिक तौर पर अब तक नहीं दे पाई है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।